सो गाइस हमारा आज का नया टॉपिक है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो अब हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसे बोला जाता है। द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासेस थ्रू अ सरफेस नॉर्मली कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स सॉरी। तो हम किसे कहते हैं, जितने भी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस हैं पास में किससे सरफेस से नॉर्मल, उसे कहेंगे हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहेंगे। इसको डोनेट करते हैं पाई ई से। देख लीजिए हमारा डायग्राम ये है इस तरीके से। हमारा एक नॉर्मल सरफेस है, इससे हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हो रही है, पास हो रही है। यहाँ से मान लिया हमने एक एंगल हमारे थीटा पे एक लाइन पास हो रही है, इसे यहाँ पे हमने ए से डिनोट कर दिया और ई यहाँ पे डोनेट दिखाया गया है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के लिए। सो फाई ई इक्वल टू ई डॉट ए। तो फाई ई इक्वल टू गया ई ए कॉस थीटा। इसकी यूनिट होती है वोल्ट मीटर और ये कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। अब इसके बाद हमारा जो अगला टॉपिक आता है वो आता है गॉस लॉ। अब ये हमारा एग्जाम में यार पूछा जाता है और इससे रिलेटेड हमारे एप्लीकेशन भी पूछे जाते हैं गॉस लॉ के। तो गॉस लॉ क्या होता है, द टोटल फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस इज 1/ε0 टाइम्स ऑफ टोटल चार्ज इनसाइड इट। इसका मैथमेटिकल फॉर्म होता है ये होता है क्लोज इंटीग्रेशन। यहाँ पे ये जीरो आ जाता है, इसका मतलब होता है क्लोज इंटीग्रेशन। ये इक्वल टू 1 साई ई इक्वल टू 1/ε0 क्यू, क्योंकि इसे बोला गया है ना फ्लक्स का थ्रू अ क्लोज सरफेस इज 1/ε0 टाइम्स ऑफ टोटल चार्ज इनसाइड इट। तो ये हो गया 1/ε0 टाइम्स ऑफ टोटल चार्ज इनसाइड इट। किसी भी एक इसके अंदर जो चार्ज होगा ये इसके कितना होगा 1/ε0 टाइम्स होगा। तो इसके आगे के हम अपने जो इसके एप्लीकेशन है वो देखेंगे हम इसके नेक्स्ट सेक्शन में। तो फ्रेंड्स हमारा गॉस का जो है पहला एप्लीकेशन है, तो हम इसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसको स्टार्ट करने से पहले आपको बताना चाहूँगा आप इससे प्रीवियस वीडियो देखिए, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं वो फॉर्मूले यूज हुए हैं कि जो हमने इससे पहले टॉपिक आपको पढ़ा दिए हैं, तो वो आपके इसमें आगे चल के हेल्पफुल हो। ठीक है, तो हम देखते हैं इसका अपना पहला एप्लीकेशन। तो इसका पहला एप्लीकेशन कहता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज फॉर स्टेट वायर। ठीक है, अब हम इसे समझेंगे। इसे समझने से पहले आप इस डायग्राम को बहुत ध्यान से देखिएगा। ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, डायग्राम से आपको पूरा डायरेक्शन इसका का समझ में आएगा। तो शुरू करते हैं हम डायग्राम से। कंसीडर अ यूनिफॉर्मली चार्ज स्टेट वायर ऑफ चार्ज डेंसिटी लैम्डा। हमने सबसे पहले एक यूनिफॉर्मली चार्ज स्टेट वायर मान ले ली जो ये वाली है। ठीक है, इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज है इसके अंदर। उसके बाद हमने क्या किया, और हमने जानते हैं लैम्डा इक्वल टू क्यू बाई एल होता है। अब देयर इज अ पॉइंट पी एट डिस्टेंस आर। एक यहाँ पर से एक पॉइंट डिस्टेंस पी पे क्या है, ये क्या है पॉइंट पी है, कुछ डिस्टेंस पे आर डिस्टेंस पे, वेयर वी वांट टू फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पे हम क्या करना चाहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट करना चाहते हैं। और जो ये वायर है, ये आपकी वायर ली हमने, इसकी जो लेंथ है यहाँ से लेके यहाँ तक का वो है हमारी क्या एल। उसके बाद हमने क्या किया, ड्रॉ एन इमेजिनरी सिलेंडर पासेस थ्रू पॉइंट पी। उसके बाद हमने जो डॉट 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 करके मैंने जो सिलेंडर ड्रॉ किया है इसे गॉसियन सरफेस बोलते हैं। ठीक है, तो ये गॉसियन सरफेस हमने ड्रॉ किया है विद पासेस थ्रू द पॉइंट पी। जो एक पॉइंट पी से इस पॉइंट पी से क्या हो रहा है, पास हो रहा है हमारा। देयर विल बी 3 फेसेस ऑफ सिलेंडर S1 S2 एंड S3। तो यहाँ पे जो सिलेंडर है इसके 3 फेज होंगे, S1 S2 एंड S3। इसमें देखिए, इसमें ये क्या है, प्लस क्यू के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है बाहर होगा। ये इसका एरिया है DA1 और फिर हमको बीच वाला जो पोर्शन है इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर होगा। इसका जो दूसरा एरिया हुआ है DA2 और जो थर्ड वाला है इसके कारण क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा बाहर को ही है और इसका एरिया क्या है हमारा DA3। ठीक है, हम जानते हैं हमने पिछले वाला डेरिवेशन किया था उसमें मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था क्लोज इंटीग्रेशन d फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन। आप मेरी इससे प्रीवियस वाली वीडियो देख सकते हैं, उसमें मैंने इसको दिखाया है। तो हमें क्या करना है, हम अभी ना इस पॉइंट पी के लिए फाइंड आउट जो करना है, तो हमें इन तीनों पार्ट को करना पड़ेगा, समीशन करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो करेंगे तो समीशन क्या होगा, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ D1E। ठीक है, D1E हमारा ये वाला पार्ट जो पहला वाला पार्ट, इस वाले पार्ट का हो गया S1 हमारा फेस S1, ये हमारा फेस S2 फेस S3। उसके बाद हमने सेकंड वाला पार्ट जो हमारा D2E वाला, ये हमारा हमने ये वाला पार्ट ले लिया। उसके बाद हमने थर्ड पार्ट लिया D3E, ये वाला पार्ट ले लिया इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन। हमारा जो ये चीज़ है ना, ये चीज़ हमने वही है, ये पार्ट है इसके, एक पार्ट, दो पार्ट, तीन पार्ट।
इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया और मान लीजिए ऐसे उतर गया है। उसके बाद आइए फर्दर प्रोसेस देखते हैं। क्लोज इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए वन, हमारा जो ये वाला एरिया है ए वन, ये वाला एरिया हमें फाइंड आउट करना है। उसके बाद हमारा क्लोज इंटीग्रेशन एस टू, ये है फेस हमारा ई डॉट डी ए टू, हमारा ये वाला पार्ट फाइंड आउट करना है। इसी तरीके से इसका थर्ड पार्ट डी ए थ्री, ये वाला पार्ट फाइंड आउट करना है। इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सेम उतर गया। इसके बाद हम जानते हैं, हमने जैसे पीछे अगर हम इसको इसके वेक्टर फॉर्म से हटाएं तो ये क्या आ जाएगा, ई डॉट डी ए वन कॉस थीटा, यहाँ पे ये आएगा ई डॉट डी ए टू कॉस थीटा, यहाँ पे आएगा ई डी ए थ्री कॉस थीटा इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ऐसे उतर गया। इसके बाद क्लोज इंटीग्रेशन ई डी ए वन कॉस 90 डिग्री, कॉस 90 डिग्री कहाँ से क्यों आया मैं बताता हूँ। क्योंकि हमारा जो यहाँ पे ये एंगल बनना है, ये बनना हमारा 90 डिग्री का। यहाँ पे जो हमारा सीधा एंगल बनना है 180 का जो एंगल बनता है वो क्या होता है, जितना होता है ये कितने डिग्री का हमारा एंगल होता है 180 डिग्री का। ठीक है, तो हमारे एक सिंपल एंगल होता है हमारा 0 डिग्री का एंगल है हमारा। ठीक है, यहाँ पे कोई एंगल नहीं बनना, तो हमारा यहाँ पे क्या है 0 डिग्री का एंगल है। यहाँ पे हमारा कोई एंगल नहीं बनना है, यहाँ पे खाली सिंपल एक नॉर्मल लाइन बाहर को जा रही है, तो यहाँ पे आ गया हमारा कॉस 0 डिग्री। और सेम इसी तरीके से लास्ट वाले में यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो हमने यहाँ पे दोबारा से लिख दिया ई डॉट डी ए टू कॉस 90 डिग्री इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब ई इक्वल टू कॉस 90 की वैल्यू होती है हमारी 0, तो पूरा 0 हो गया। कॉस 0 की वैल्यू हमारी 1 होती है, तो ई डॉट डी ए टू ऐसे उतर गया। अगेन यहाँ पर कॉस 90 की वैल्यू हमारी 0 होती है, तो ये पूरा 0 हो गया और क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट हमारा सेम उतर गया। अब हम जानते हैं क्लोज इंटीग्रेशन डी फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, तो हमने अभी यहाँ से वैल्यू आई ई डॉट डी ए टू, ये वाली वैल्यू इक्वल टू क्या हो गया क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब इक्वल से रख लिया। अब इसका जो एरिया है, इसका इंटीग्रेशन जब हमने यहाँ से इसको हटा के यहाँ से हमने इसका इंटीग्रेट वगैरह किया, तो इसका एरिया क्या आ रहा है हमारा, इसका एरिया आया 2 पाई आर एल, फिर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट सेम ऐसे उतर गया। फिर ई यहीं रहने दिया, फिर क्यू के अपॉन में इसको भेज दिया पूरे को, तो ये पूरा यहाँ आ गया क्यू अपॉन 2 पाई आर एल एप्सिलॉन नॉट। और हम जानते हैं, जैसे मैंने स्टार्टिंग बताया था लैम्डा इक्वल होता है क्यू बाई एल, तो यहाँ से क्यू अपॉन एल ये हमारा क्या हो जाएगा लैम्डा। ठीक है, ये हमारा आ जाएगा लैम्डा, तो यहाँ पर हमारा ये सॉल्यूशन आ गया इसका। ठीक है, यहाँ पर हमारा सॉल्यूशन आ गया ए इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। और इसको अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो इस तरीके से लिख सकते हैं ई वेक्टर इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर का। अब इसका जो हमारा नेक्स्ट एप्लीकेशन है वो हम पढ़ेंगे इसके नेक्स्ट सेक्शन में। तो फ्रेंड हमारा इसका सेकंड एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज थिन शीट। और हमने क्या किया है, हमने एक थिन शीट ली है, हमें उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है। तो पहले देखिए इसमें लिखा है कंसीडर अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक चार्ज थिन शीट। सबसे पहले हमने क्या किया, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक चार्ज की थिन शीट एक ले ली है। उसके बाद हमने क्या किया, इसमें हमने एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया है, जो ये हमारा बाहर का सरफेस है ना, जो सिलेंडर हमने इसको गॉसियन सरफेस कहते हैं। ठीक है, या हम इसको इमेजिनरी सरफेस भी कहते हैं। तो हमने ये ड्रॉ कर दिया है। हमारा ये है फेस फर्स्ट, फेस सेकंड एंड फेस थर्ड। वही फिर से एरिया हो गया डी ए वन, डी ए टू, डी ए थ्री। यहाँ पे एंगल 0 डिग्री, यहाँ पे एंगल 0 डिग्री, यहाँ पे एंगल 90 डिग्री। और एरिया चार्ज जो डेंसिटी होती है इसका फॉर्मूला होता है सिग्मा इक्वल टू क्यू अपॉन ए। तो अब हमने उसके बाद मैंने बताया आपको कि हमने यहाँ पे इमेजिनरी सरफेस ड्रॉ किया है। तो हम देखते हैं इसका आगे का प्रोसेस क्या होता है। अब हमने इन तीनों पार्टों को क्या करना है, ऐड करना है। तो डी फाइव प्लस टू क्लोज इंटीग्रेशन ई डॉट ई डी एस प्लस क्लोज इंटीग्रेशन सेकंड पार्ट ई डी एस, सेकंड पार्ट ये हो गया और थर्ड पार्ट ये हो गया। ई डी एस हमने जाना हमने पीछे होता है, ई डी एस क्या हो जाता है हमारे, जिसको यहाँ से हम हटाते हैं तो ये हो जाता है ई डी एस कॉस थीटा। तो कॉस 0 डिग्री की वैल्यू हमारी क्या होती है 1, तो यहाँ पर हमारा 1 रह गया। कॉस 90 डिग्री की वैल्यू होती है हमारी 0, तो यहाँ पर 0 आ गया। कॉस 0 डिग्री की वैल्यू अगेन हमारी 1 होती है, तो हमारा दोबारा यहाँ से क्या आ गया, दोबारा से ई डी एस आ गया। अब हमने इसका इंटीग्रेट किया तो हमारा क्या आता है, यहाँ से डी हट जाएगा, यहाँ से इंटीग्रेशन का साइन हट जाएगा, तो हमारा आएगा ई एस प्लस ई एस आ जाएगा। तो उसके बाद 5 प्लस टू ई एस हो गया 2 ई एस बाई गॉस लॉ हम जानते हैं 5 प्लस टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। ये मैंने अपनी इसी वीडियो में थोड़ी देर पहले बताया आपको कि ये क्या होता है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। तो 5 की वैल्यू आ गई 2 ई एस क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे आ गया 2 ई एस इक्वल टू सिग्मा एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये एस से एस कैंसिल हो गया। अब आप कहेंगे कि ये कहाँ से आ गया, हमने यहाँ बताया था कि एरिया चार्ज डेंसिटी क्या होती है, सिग्मा इक्वल टू क्यू अपॉन ए। तो हमने क्यू की वैल्यू निकाल ली सिग्मा ए। यहाँ किसी फॉर्म में है, एस की फॉर्म में, तो हमने ए को किससे रिप्लेस कर दिया, एस से। एस कैंसिल हो गया।
ई इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन 2 यहाँ जाएगा 2 एप्सिलॉन नॉट आ गया, ये हमारा इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो गया। और इसकी वेक्टर फॉर्म लिखेंगे ई वेक्टर इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एन वेक्टर, ये हमारी इसकी वेक्टर फॉर्म होगी। तो होप सो मैं आशा करता हूँ आपसे कि आपको ये चीज़ समझ आएगी। इस रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरीज होती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।